नमस्कार साथियों, आज अपन मैथमेटिक्स के एक नए टॉपिक परसेंटेज पर चर्चा करेंगे। यहाँ परसेंटेज आपको समझने की आवश्यकता है कि जो परसेंटेज है वो अंक गणित की जान है। यानी ये अधिकतर चैप्टरों में इसका प्रयोग होता है, जैसे आपका प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, रेशियो है, पार्टनरशिप है, सभी चैप्टर में इसका प्रयोग होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि अपन इसको लेंथी मेथड से सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जो अपने लिए नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में अगर आपके 15-20 सेकंड भी बचते हैं तो वो आपके लिए बहुत पर्याप्त है। अगर आप चाहते हैं कि आपका समय बचे तो आज की जो वीडियो है उसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए परसेंटेज कैसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, आज अपन देख रहे हैं प्रतिशत यानी परसेंटेज। क्या है प्रतिशत, कैसे कैलकुलेट होता है, इसको समझने की आवश्यकता है। अब यहां पर है अपने प्रतिशतता। जो प्रतिशतता है वो क्या है, पहले ये समझें। प्रतिशतता से तात्पर्य यह है कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो, जिसका हर क्या हो 100। यानी अपन कह सकते हैं प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। देखिए, समझिए क्या कह रहे हैं। प्रतिशतता का तात्पर्य क्या है? प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर कितना हो 100, उसको अपन क्या कह देते हैं, प्रतिशतता या प्रतिशत। अब यहां से थोड़ा सा और समझना है आपको, और समझने की आवश्यकता यह है, अगर मान लीजिए आपको यहां कह दिया गया है, एक लाइन कह दें, और वो ये है कि आपको कह दिया x प्रतिशत। क्या कह दिया है? x प्रतिशत का अर्थ। अब इसका अर्थ क्या है वो समझने की आवश्यकता है। x प्रतिशत का जो अर्थ होता है, इसका तात्पर्य यह है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में x का भाग, यानी कोई भी वस्तु है उसके 100 बराबर भाग करेंगे, उसमें जो x का भाग है वही क्या कहलाएगा, x प्रतिशत। यानी कह सकते हैं अपन किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में x, यानी जो x है वो कितना है, किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में जो x है उसको क्या कह देते हैं अपन, x प्रतिशत। इसको व्यक्त कैसे करते हैं? इसको व्यक्त करने का तरीका है, व्यक्त करते हैं कैसे, इसको लिख देते हैं अपन x%। कितना लिख देते हैं? x%। या कह सकते हैं स्पष्ट रूप जो है वो ये है कि आप इसको लिख सकते हो x/100। ये तात्पर्य होता है, क्योंकि यहां पर अपन दो चीज समझने की आवश्यकता है कि परसेंटेज लग रहा है और परसेंटेज हट रहा है। तो यहां चीज को समझने की जरूरत है कि जो आप परसेंटेज लगाते हैं, परसेंटेज का जो साइन है वो किसी भी संख्या के साथ अप्लाई करते हैं तो उसका मतलब ये है कि उस संख्या को आप 100 से गुणा कर दो। जैसे आपको कहा 4/5 है, इसको परसेंटेज में बदलना है, 4/5 को 100 से गुणा कर दो, तो ये इसको कितनी बार काट देगा, 20 बार। कितना हो जाएगा अपना 80% ले लीजिए। आपको कहा 3/4 है, कितना है 3/4, इसको परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 75% ले लीजिए। चलिए बात, अगर आपको कहते 0.07 है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से आप गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा करते कितना हो जाएगा, ये 7%। यानी आपको अगर परसेंटेज लगाना है किसी संख्या के साथ तो क्या तरीका है, 100 से गुणा। अगर आपको परसेंटेज हटाना है तो 100 का भाग कर दीजिए। जैसे 80% है, कितना है 80%, इसको लिखेंगे 80/100। तात्पर्य कितना हो गया यहाँ पर 4/5। ये लीजिए, आपके पास है 75% है। क्लियर बात है? अगर आपको ये हटाना है तो आप 75/100 यानी कितना हो गया 3/4। ये लीजिए, क्लियर बात। जैसे अपने पास है 0.07 सॉरी, यहां पर आप परसेंटेज लगा लीजिए एक बार। जैसे अपन कह दिया 7% है तो कितना हो जाएगा 7/100, यानी कितना हो जाएगा 0.07। ये है तरीका। यानी अगर आपको परसेंटेज लगाना है तो आप क्या कीजिए, 100 से गुणा। अगर परसेंटेज रिमूव करना है तो 100 का क्या कर दीजिए, भाग। किसी भी राशि के साथ ऐसा होता है। क्लियर बात। अब यहां से आपको एक चीज समझने की आवश्यकता है, वो चीज ये है कि आपको फ्रैक्शन में याद करनी है परसेंटेज, कि फ्रैक्शन में इतना है तो इसका परसेंटेज में कन्वर्ट होगा तो कितना हो जाएगा। जैसे यहां अपने पास आया, कितना है यहाँ कि 4/5 है तो कितना हो गया 80 हो गया, 3/4 तो कितना हो गया 75। ये आप चीज जो है ना डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। उसको सोल्व करने का एक तरीका है, वो तरीका आप समझिए क्या है। यहां पर जैसे स्टूडेंट्स आपको कह दिया जाए 1/2 है,
कितना है 1/2। आपको इसको बदलना है परसेंटेज में। किसमें बदलना है? परसेंटेज में। तो अपन 1/2 है, इसको गुणा किसने कर देंगे 100 से, तो कितना हो गया अपने पास 50%। ये ले, क्योंकि 1/2 का प्रतिशत में मान कितना होता है 50%। इसी तरीके से अगर अपन कहते हैं 1/3 है, कितना 1/3, तो 1/3 है, यहां गुणा कितने से कर देंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा ये 33 सही 1/3%। कल ये बात यहां बहुत ईजी है। यहां पर अगर मान लीजिए 1/4 लिख दें, तो 1/4 को गुणा कितने से कर दीजिए 100 से, कितना आ गया है यहां पर अपने पास 75%। सॉरी यहां पर हो गया कितना 25%, कितना हो जाएगा 25%। ये लीजिए ये बात। यहां अगर आपको लिख दिया जाए 1/5, तो गुणा 1/5 है, तो 1/5 को गुणा कितने से कर दीजिए 100 से, तो इजीली वे में अपन कह सकते हैं 100/5। इसका मतलब कितना हो गया यहाँ पर 20%। ऐसे ही बदलते जाएंगे। जैसे अपन कहते हैं 2/3 है, इसको परसेंटेज में बदलना है, तो 100 से गुणा करेंगे भाई 2/3 को, तो कितना हो जाएगा ये 66 सही 2/3। करिए बात, यानी जिसको भी आपको परसेंटेज में बदलना है 100 से गुणा करके बदल देते हैं। लेकिन ये जो अपने मान आ रहा है यहाँ पर 1/2 का कितना कह दिया 50, 1/3 का कितना कह दिया 33 सही 1/3, 1/4 का मतलब कितना है 25%, 1/5 का मतलब कितना है 20%। जैसे 2/3 का मतलब कितना है 66 सही 2/3%। ये आपको डायरेक्ट लर्न होने चाहिए, और डायरेक्ट लर्न करने का तात्पर्य रटना नहीं है, आपको बस ऐसी जो फ्रैक्शन है इनकी प्रयोग करने, बार बार आप प्रयोग में लाएंगे तो आपके याद हो जाएंगे। यानी प्रैक्टिस कीजिए, आप प्रैक्टिस से चीज लर्न हो जाएगी। रटेंगे तो अपने लिए मेथड नुकसानदायक है। मेथड क्या है नुकसान है, आपको तो एग्जाम में समय बचाना है, समय खराब नहीं करना है, तो उसके लिए आपको ये याद होना चाहिए। याद करने के लिए आपको ऐसे इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसी प्रोसेस को अपन लगातार चलाते रहें तो अपने पास कुछ ऐसा प्राप्त हो जाएगा। जैसे अपने पास 1/2 है, एक का मतलब कितना है 100% है, क्योंकि 1 गुना 100 किया तो कितना आ गया अपने पास 100 आ गया। अब यहाँ पर कितना है 1/2 है, 1/2 को परसेंट का मतलब कितना हो गया 1/2 का मतलब है 50%। 1/3 का तात्पर्य कितना है 33 सही 1/3%। 1/4 से तात्पर्य कितना है 25%। 1/5 से मतलब क्या है 20%। अभी देखा था 1/6 से 16 सही 2/3%। 1/7 से अपना कितना हो जाएगा 14 सही 2/7%। 1/8 से 12 सही 1/2%। और यहां पर देखें 1/9 से 11 सही 1/9%। 1/10 से 10%। 1/11 से 9 सही 1/11%। 1/12 से 8 सही 1/3%। 13 से आप 1/13 से कह सकते हैं 7 सही 9/13%। 14 से 7 सही 1/7%। 1/15 से 6 सही 2/3%। 1/16 से 6 सही 1/4%। और 1/17 से 5 सही 15/17% होता है। और 1/8 का परसेंटेज में मान 5 सही 1/18 मान होता है 5 सही 5/9%। और 1/19 का परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 5 सही 5/9%। और 1/20 का मतलब कितना हो गया 5%। यहीं आगे चलें तो अपने 1/24 का मतलब कितना है 4 सही 1/6%। 1/25 का मतलब 4%। 1/40 का मतलब 2 सही 1/2%। यहां तक हो गया। अब ये जो यहाँ पर अंश में देखें एक एक आ रहा था, लेकिन यहां बदल गया है। यहां भी आपको बताया जाएगा ये कैसे बन रहे हैं। इनका बनाने का भी अपने पास क्या है एक तरीका है जो अपन समझेंगे। पहले बात आपको ये याद होनी चाहिए। पहली बात याद कैसे होंगे, रटने से नहीं प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी आपके फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में लर्न कर सकते हैं। और ये लर्न करने के बाद में आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, वो भी सेकंड्स में। देखिए जैसे अपन ये वाले बनाने सीखते हैं। अब वैसे थोड़ा बहुत देखें तो मेरे हिसाब से मुझे तो यहां लगता है कि यहां से लेकर आपके यहां तक तो याद ही है। यहां तक क्या है याद ही, इससे आगे चलना है बस। इससे क्या चलना है आगे, तो इससे आगे चलने का आपको पैटर्न समझना है क्या है और कैसे करते हैं। देखिए यहां पर आपको समझने की आवश्यकता है। जैसे अपने लिखा, यहां पर आपको एक क्वेश्चन कह दिया गया, मान लीजिए यहां अपने को कह दिया गया कि 1/6 जो है 1/6 कितना है अपने पास 16 सही 2/3%। चलिए बात यहां अगर यहां पर अपने को
यहाँ पर ये कितना है, एक सही एक बटा 6 का मतलब कितना होगा, 16 सही 2/3%। यहाँ से आपको समझने की जरूरत है बस, और कुछ नहीं है। मान लीजिए आपसे यहाँ कह दिया जाए कि बताइए आप इसका 1/6 है, तो इसको आपको 1/6 को मान लीजिए आप थोड़ा बदल देते हैं, इसको 1/6 की जगह चेंज कर देते हैं एक बार, और यहाँ कह दिया 1/4। 1/4 का मतलब कितना है अपने पास 25%। अगर मान लीजिए इसे 3/4 कह दिया, कितना कह दिया 3/4, तो इसमें मूल संख्या, तो मूल भिन्न कितनी है, 1/4 है, तो 1/4 का मतलब कितना है अपने पास, 1/4 का मतलब है 25%। तो आप 25% है यहाँ, तो 25% को कितने से गुणा कर दीजिए, 3 से, तो कितना मान हो गया अपने पास, ये लीजिए 75%। कितना हो जाएगा, 75%। सही है। जैसे आप यहीं पे अगर एक और क्वेश्चन कह दें, जैसे आपको कह दिया जाए, यहां पर कह दिया 3/4 है, अगर ये आपसे कह देता है यहाँ पर मान लीजिए 5/4 है, कितना है 5/4, तो आप ये देखिए 1/4 का मान तो कितना है 25 है, इस 25 को कितने से गुणा कर देंगे अपन 5 से, तो कितना हो जाएगा अपने पास 125% हो जाएगा। ये सही है नहीं है, बहुत ईजी है। सही है। जैसे अपने यहाँ पर अगर समझे, आपके पास आपको दे रखा है कि 1/3 का मतलब, 1/3 का मतलब कितना है 33 सही 1/3% है। पहले बात यहाँ अगर आपको कह दिया 2/3 है, तो यहाँ पर मूल संख्या 1/3 है, 1/3 का मतलब इतना हो गया 33 से 1/3, तो 2 से गुणा कर दिए, 33 दूनी 66, और 66 सही 2/3%। ये लीजिए, यही अपना हो गया कि आप 2/3 को क्या कह सकते हैं, 66 सही 2/3%। ये लीजिए, कल बात यहाँ पर मान लीजिए आपको यहाँ बता दिया जाए कि 1/11 जो है, 1/11 है, इसका मान अपन ने देखा कितना है अपने पास, 9 सही 1/11%। इतना ही है भाई, इतना ही है ना। अब देखिए यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहां आपको कह दिया 4/11 कितना है, 4/11 कितना है, तो देखिए 1/11 है, 9 सही 1/11, तो 4/11 मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 36, और ये कितना हो गया 4/11, यानी अपन कह सकते हैं 4/11 का मतलब कितना है 36 सही 4/11%। ये लीजिए, अगर इसी तरीके से आगे जाके आपको बोल दे 5/11 कितना है, बहुत ईजी है। क्या करेंगे, जब 1/11 9 सही 1/11 है, तो 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45 सही 5/11। ये लीजिए अपने ये फ्रैक्शन होगी। अगर आप चाहें तो इसको और इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको कह दिया जाए यहां कि बताइए 5 या 7/11 कितना है, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 9 7 63, कितना हो जाएगा 9 7 63 सही 7/11%। ये लीजिए, यही अपना क्या हो गया, मान हो गया। क्लियर बात। यहाँ आगे समझ में आपको बहुत ईजी है, हार्ड कुछ भी इसमें नहीं है। आपको जो बेसिक फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर वो बेसिक फ्रैक्शन की वैल्यू याद है तो ये अपने आप क्रिएट होती जाएंगी। सही है। जैसे थोड़ा सा और इंक्रीज करें, जैसे अपने को लिख दिया जाए यहां पर, मान लीजिए आपको पता है कि 1/8 का मतलब कितना है, 1/8 का मतलब कितना दे रखा था अपने को 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% है ना। अगर मान लीजिए आपको 3/8 कह दिया, कितना कह दिया 3/8, तो मूल भिन्न तो इसमें 1/8 ही थी, तो आप अगर 3/8 को जैसे गुणा करेंगे तो 12 3 36, और यहां कितना हो गया 3, और यहां कितना हो गया 2। बस यहां थोड़ा सा याद रखना है कि ये तो होता है शेषफल, क्या होता है शेषफल, और ये क्या होता है भाजक। भाई ये क्या है भाजक। अब शेषफल जो है वो भाजक से छोटा होता है, तो मतलब यहां ये है कि इसको अगर आप और सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 सही 1/2। सही है ना। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं यहां पर, 36 और 1 37, 37 सही 1/2%। ये लीजिए, ये आंसर हो जाए। कुछ नहीं है, बस इजी है। आपको इतना सा पता ही है कि सही भिन्न में जो होता है वो यहाँ पे शेषफल होता है या भाजक, और शेषफल भाजक से बड़ा नहीं होता है। आपको 3/8 अगर यहाँ कह दे 5/8 कितना होगा, सही है। तो 5/8 के लिए इसको कितने से गुणा, 12.5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 का मतलब ये हो गया 60, ये तो कितना हो गया 60, और यहाँ कितना हो जाएगा 5/2। कल बात। अब यहां से फिर चेंज होगी, अगर ये चेंज होगी तो ये कितना बना देगी अपने पास
अपना बना देगी 2 सही 1/2। तो अपन क्या कह सकते हैं इसको, 5/8 का मतलब हो गया है 62 सही 1/2%। ये आपके डायरेक्ट लर्न होने चाहिए, डायरेक्ट लर्न होने चाहिए। क्या कि 3/8, 3/8 कितना है अपने पास, 37 सही 1/2%। ये लीजिए सही है। और 5/8 का बनाना है तो कितना हो गया है, 62 सही 1/2%। ये चीजें ऐसे लर्न होनी चाहिए। लेकिन ये सब कुछ जो लर्न होगा ना, ये बेसिक फ्रैक्शन से होगा। जैसे ही बेसिक फ्रैक्शन यहां है, कल ये बात यहां, इसको अगर थोड़ा सा और लेके चले अपन आगे, तो जैसे आपको कह दिया जाए, मान लीजिए यहां कह दिया 1/7 जो था, 1/7 कितना था, 14 सही 2/7%। इतना ही था ना भाई, इतना ही है अपने पास। तो देखिए अपन कैसे क्रिएट करेंगे। यहां पर आपको मान लीजिए यहां 4/7 कह दिया, कितना कह दिया, 4/7। तो इसको 1/7 का मतलब यह है, तो 14 चौक 56, 56 तो ये हो गया। कल ये बात। अब यहां कितना है, ये से गुणा होगा तो कितना हो गया, 1 सही 1/7। अरे सही है क्या, यहां 8 आ जाएगा ना, तो 8 आ जाएगा तो एक बार भाग और चला जाएगा। तो अपन कह सकते हैं 4/7 का मान कितना है, 56 और 1 57 सही 1/7%। ये लीजिए, ऐसे ये को वैल्यू आपके लर्न हो सकती है। बस आपको क्या आना चाहिए, मात्र और मात्र आपको बेसिक जो फ्रैक्शन है उनकी वैल्यू आपके याद होनी चाहिए। और बेसिक फ्रैक्शन का मतलब क्या है अपने पास, ये है, ये आपके लर्न होने चाहिए। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा कि आपके ये मोबाइल आपके डिवाइस में रह जाएंगे, और डिवाइस में रहने से तात्पर्य ये है कि आपके ये याद हो जाएंगे। कल बात यहां कर सकते हैं ना इतना। तो इतने के बाद में आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना वो सोल्व होने वाली हैं। बस इतना याद रखिए, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, बहुत ज्यादा इजी होने वाली है। क्या होने वाली है, इजी। और इजी का तात्पर्य क्या है, इजी का तात्पर्य यही है। समझ गए यहां तक। तो इससे आगे चलते हैं और थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर समझने की जरूरत यह है कि आप याद रखिए, जो 100% है, कितना है अपने पास, 100% जो होता है, 100% की जो वैल्यू है 100%, इसका मतलब कितना है, 100/100। तो अपन कितना कह सकते हैं, 1। यानी यहां पर समझे 100% से तात्पर्य कितना है, 1 है। तो 200% से तात्पर्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। कल ये बात। 300% से तात्पर्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और 400% से तात्पर्य क्या हो जाएगा, 4। और यहाँ पर 600% से तात्पर्य क्या हो जाएगा, 6। समझ गए होंगे इस प्रोसेस को। अगर 100% 1 है तो बताइए 7% कितना हो गया, 7। 8% कितना, 800% कितना हो गया है, 9 हो गया। 1100% 11 हो गया। 900% 9 हो गया। इस बेसिस पे अपन कह सकते हैं, इस बेसिस पे अपन इन चीजों को बता सकते हैं। और ये जो चीज है ना, ये क्या करेगी, बड़ी भिन्नों को सोल्व कर देगी। ये क्या करेगी, जो अपनी बड़ी भिन्न है ना उनको इजीली सोल्व कर पाएगी। जैसे बड़ी भिन्न, बड़ी भिन्न का मतलब है आपकी जो वैल्यू है ना वो बड़ी आएंगी। जैसे मान लीजिए आपको यहां कह दिया गया है 11/7 है। कितना है, 11/7। अब एक तरीका तो क्या है, पहला मतलब अपन 11 लेंगे बटा 7 है, गुणा 100 से करेंगे, फिर अपना 1100 हो गया है, और फिर इसमें 7 का भाग देंगे, यही तो है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना स्टूडेंट्स, ये थोड़ा लेंदी है। ये क्या है, लेंदी है। अब आप क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 7 का भाग देंगे, फिर बनाएंगे, यही हुआ ना। इससे बेटर मेथड जो है वो अपने पास ये है कि आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, आपको क्या रखा है, 11/7 क्या, कितना क्या रखा है, 11/7। कल ये बात यहां देखिए। अब यहां पर आपको थोड़ा सा समझना है। समझना यह है कि आप ये देखिए, जैसे अपने उसको 12 कर देते हैं, सॉरी अपन, चलो इतना रहने दो। एक बार देखिए, अब अपने पास है तो यहां एक बार तो भाग चला जाएगा, एक बार भाग चला गया, फिर कितना बच गया अपने पास, 4/7। कितना बच गया, 4/7। अब देखिए यहां वैल्यू देखिए अपने ने जो बनाई, 1 का मतलब कितना हो गया, 100%। 1 का मतलब कितना हो गया है, 100%। अब कितना बच रहा है अपने पास, 4/7। कितना बच रहा है, 4/7। जबकि आपको अगर याद हो तो समझिए 1/7
1/7 में कितना था 14 सही 2/7%, इतना ही था ना भाई। 1/7 का मतलब कितना था, ये बेसिक फ्रैक्शन है जिसमें कितना है 14 सही 2/7%। तो यहाँ कितना है 4, तो अभी 14 चौक 56, 56 और ये कितना हो जाएगा 57। तो अपन कितना कह सकते हैं इसको 57 सही 1/7। तो टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स 157 सही 1/7%। यही क्या है अपना आंसर है, यही क्या है अपना आंसर। बोलो इससे इजी है भाई, इसमें भाग दोगे वैसे डायरेक्ट बना लो। ये तो मैं एक बार समझा रहा हूं तो आपको समय लग रहा है, बाकी इमेज करें आप, ये कितना हुआ 11/7 है तो 1% 100 तो ये हो गया, 4/7 का मतलब कितना हो गया 57 सही 1/7, जोड़ देंगे कितना हो गया 157 सही 1/7। एक बार आपको प्रैक्टिस आ जाएगी ना फिर जल्दी जल्दी होंगे क्वेश्चन। जैसे अगर अपन एक और क्वेश्चन लें और उसको सोल्व करें, जैसे मान लीजिए यहां एक नंबर और ले लिया अपन ने और वो हो गया अपने पास 33/8 है। कितना है 33/8, समझिए। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, 33/8 है तो अपन इसको 4 तो हो गया अलग, कलिए बात, फिर कितना बचा 1, ये 1/8 हो गया, सही है। अब यहां पर समझे 4 का मतलब कितना हो गया 400 और 1/8, 1/8 का मतलब क्या था 12 सही 1/2%, इतना ही था क्या। अरे देख लीजिए आप टेबल में जाके लर्न कर लीजिए, लर्न है तो ये आंसर आएंगे अपने 25, देखो 12 दूनी 24, 24 25/2 है, परसेंटेज हटाएंगे तो 4 ये आगे लर्न होना चाहिए। और लर्न होते हैं अपन कितना बना देंगे इसको, ये हो गया 412 सही 1/2%। बोलो इजीली है नहीं। बस अगर आप चाहें तो आप देखिए समझिए, अगर मैंने कहा आपको यहाँ पे कितना 33/8 का है, कितना का है 33/8, तो आप इजीली समझिए आप कि 4 बार जाएगा तो 400 तो वो हो गया, 400 तो वो हो गया और कितना बच गया 400 में 1/8 बच गया, तो 400 और वो हो गया 1/8, 1/8 का मतलब है 12.5, तो 412 से 1/2% हो गया। क्लियर, बहुत ईजी स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए आप यहां एक नंबर ले लें, यहां पर आपको एक नंबर बता दिया जाए कि 26/3 है, कितना है 26/3। तो देखें यहां पर बहुत ज्यादा इजी है, क्या करेंगे 26/3 है ना, कितनी बार भाग जाएगा यहाँ भाई, भाग देंगे यहाँ तो कितनी बार चला जाएगा, तो 8 बार तो चला जाएगा और कितना बचेगा 2/3। क्लियर, तो इसका मतलब कितना हो गया 800 और 2/3 का मतलब कितना होता है 66 सही 2/3, तो 866 सही 2/3%। ये लीजिए, यही क्या है अपना आंसर है, यही क्या है अपना आंसर है। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा क्या है इजी है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और ले लें, आपको यहाँ कह दिया गया है, जैसे अपन ले लेते हैं यहाँ 37/12 ले लिया, कितना ले लिया 37/12। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इजीली सोचिए कितनी बार भाग चलाएगा, यहाँ पर 3 बार, कितना बचेगा 1, ये हो गया 1/12। क्लियर बात, कितना हो गया यहाँ 3 बार तो भाग चला गया और कितना हो गया 1/12 हो गया, सही है। अब 3 का मतलब तो कितना हो गया 300 होता है, 3 का मतलब कितना होता है 300। अब 1/12 का सोचना है, कितने का सोचना है 1/12 का। अगर 1/12 अपन देखें यहां पर, तो देखिए टेबल से लर्न में देखा अपन ने कि 1 जो देखिए यहां पर चल रहे हैं 1/13, 1/12 में कितना आ रहा है 8 सही 1/3 आ रहा है, कितना आ रहा है 8 सही 1/3। तो अपन यहां पर कितना रख सकते हैं 8 सही 1/3। क्लियर, मतलब अब यहां पर देखिए इसका मतलब हो गया 8 सही 1/3। तो आप सीधा समझिए, यहां इसको समझने की आवश्यकता है बस, 3 का मतलब तो कितना है यहाँ 300 और इसका मतलब है 8 सही 1/3। तो अपन क्या कर देंगे 308 सही 1/3। बोलो इजी है या नहीं है, बहुत इजी है, सही है। बस आपके ऐसे लर्न होनी चाहिए। चलिए बात थोड़ा सा और पैटर्न बदलते हैं। यहां पर तो जो थी, यहां पर अपन ने इसको देखा कि यहां मैंने ना यहां भाग दे रहे हैं 1 बार जा रहा है, सही है, लेकिन कई बार क्या होता है भाग नहीं जा पाएगा, तो उसके लिए क्या करना है उसको समझना है। जैसे मैं यहां पर लिख दूंगा आपको 11/12 है, अब ये भाग नहीं जा रहा ना, तो समझिए आप इस 11/12 को आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर समझिए 2 - 1/12 लिख सकते हैं क्या। अरे सही है क्या,
बिल्कुल सही है। क्या है जो 24 में से एक गया, कितना हो गया? ओह 11 लिखा गया, सॉरी 23 है, 23 कितना लिखेंगे? 23 बटा 12 ना। तो यहां देखिए, तो यहां भाग दिया तो 24 में एक गया 23। अभी माइनस वाली है, ये ज्यादा बड़ी चली गई है, सही है। तो यहाँ 23 ही होगा ना इसका मतलब, तो 2 का मतलब तो कितना हो गया अपने पास? 200। 2 का मतलब कितना हो गया? 200। अब यहाँ 1 बटा 12 है, कितना है? 1 बटा 12। 1 बटा 12 अभी कैलकुलेट किया था, कितना आया था अपने पास? 8 सही 1 बटा 3, इतना ही था ना। अब ये माइनस करना है, तो यहां पर अगर इसको माइनस करेंगे तो यहां हो जाएगा 191 सही 2 बटा 3। 191 सही 2 बटा 3 कैसे करना है? यहां कितना दे रखा है आपको? 8 दे रखा है, तो आप इससे एक बड़ा घटाइए, 200 में से 9 घटा दीजिए, कितना आ गया? 191। इन दोनों का डिफरेंस 2, 2 बटा कितना हो गया? 3। चलिए बात, जैसे मान लीजिए आपको एक और क्वेश्चन कह दिया जाए यहां पर, और कह दिया है 38 बटा 13 है। 38 बटा कितना है? 13। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस में लिखेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाता है, जैसे यहां प्लस में लिख रहा हूं, यहां इन क्वेश्चनों को किस में ले रहे थे? प्लस में। तो अगर इनको भी फ्रैक्शन में लेंगे तो प्लस में लेंगे तो आंसर तो आ जाएंगे, लेकिन थोड़े लेंथी हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं आप? यहां इसको लिखेंगे कितना? 3 माइनस 1 बटा 13। क्लियर बात? या 13 3 39 में गया 38, तो इसका मतलब तो कितना हो गया अपने पास? 300। क्लियर यहां? और 1 बटा 13 का मान कितना हुआ? यहां कह सकते हैं अपन 7 सही 1 बटा 9 बटा 13। चलिए देख लीजिए, 13 7 91 91 9 100, तो बन जाएगा ना। अब यहां क्या करना है? यहां इसको माइनस करना है, तो 7 नहीं, एक अधिक माइनस करेंगे 8, तो यहां 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 292 हो जाएगा। कितना हो गया? 292। क्लियर? और यहां इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4, और नीचे कितना आ जाएगा? 13। ये लीजिए, यही क्या है अपना आंसर। बहुत इजी है स्टूडेंट, ज्यादा हार्ड इसमें कुछ भी नहीं है। ये लीजिए, आप चाहें तो ऐसे और भी क्वेश्चंस इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इमेजिन कीजिए, अज्यूम कीजिए, मानिए, और फिर इनको सोल्व आप कीजिए। ठीक है, ये तो क्या थी अपन ने? फ्रैक्शन जो थी, फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट किया है? परसेंटेज में। जितनी अपने पास फ्रैक्शन है इसको किस में बदल दिया अपन ने? परसेंटेज में बदल दिया। यहां से थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। चेंज क्या हो सकता है? आपको पहले ही परसेंटेज बता दे और फिर पूछे फ्रैक्शन क्या है, तो देखिए कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको यहां पर मान लीजिए कह दिया गया 106 सही 2 बटा 3%, इसमें आपको फ्रैक्शन पूछे, तो यहां देखिए आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। ये तो हो गया 100, और ये कितना हो गया है अपने पास? 6 सही 2 बटा 3%। क्लियर बात? यहां इसका मान तो कितना होता है? 1। इसका मान कितना हुआ? 1। और इसका मान अगर अपन देखें 6 सही 2 बटा 3%, कितना है? 6 सही 2 बटा 3। तो 6 सही 2 बटा 3 कितने पे आ रहा है? यहाँ पर देखिए, ए यहां करेंगे 6 तिया 18, 18 और 2 20, 20 यहाँ काटेगा 5 बार, तो यहाँ कितना हो गया? 1 बटा 15। कितना हो गया? 1 बटा 15 हो गया। ये लर्न होना चाहिए, अपन कैलकुलेट करें 1 बटा 15 का मान कितना था? 6 सही 2 बटा 3 था। ठीक है, अगर अपन इसको अब देखें तो और आगे सोल्व करें तो ये अपना कह सकते हैं अपन 106 सही 2 बटा 3 का मतलब परसेंटेज का मतलब कितना हो गया? 15 1 16 16 सही कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। बस आपके चीजें लर्न होनी चाहिए। 6 सही 2 बटा 3 का मतलब कितना होता है? 1 बटा 15 होता है फ्रैक्शन में। सही है, जैसे आपको यहां कह दें 366 सही 2 बटा 3। क्लियर बात? यहां देखिए, पहले इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने का मतलब हो गया 300, तो ये हो गया। सही है, और ये कितना हो गया? 66 सही 2 बटे 3। क्लियर बात? यहां देखिए, अब यहां इसका मतलब तो कितना हो गया है? 3, और यहां इसका मतलब कितना हो गया है? 2 बटा 3। भाई 2 बटा 3 का मान ही ना, 1 बटा 3 का मान है 33 सही 1 बटा 3, तो 66 सही 2 बटा 3 का मान कितना हो गया? 2 बटे 3। यहां लेंगे तो आप कह सकते हैं कि 366 सही 2 बटा 3 परसेंटेज का फ्रैक्शन में मान बनाएंगे तो कितना हो गया? 9 9 और 2 11, 11 बेटा कितना हो जाएगा? 3। यही अपना मान। यानी आप जो है ये परसेंटेज है, इसको आप फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। जैसे फ्रैक्शन को किसमें बदला है अपन ने? परसेंटेज में। यहां देखिए, आपको मान लीजिए यहां कह दिया जाए
57 सही 1/7%। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसको ब्रेक करेंगे तो 400 तो हो गया ये, और कितना बच गया 57 सही 1/7%। क्लियर। अब यहाँ इसका मतलब हो गया 4, यहाँ इसका मतलब अभी निकाला था कितना होता है 4/7 होता है, 4/7 होता है ना। तो 7 चौकू 28, 7 चौकू 28, 28 और 4 32, 32/7 इसका मान हो गया 457 सही 1/7%। अब देखिए कितना इजी है, लेकिन ये सब कुछ इजी तभी है स्टूडेंट्स जब आपके फ्रैक्शन में परसेंटेज आपको कन्वर्ट करना आता है। आप चाहे तो वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, परसेंटेज हटाएंगे फिर बनाएंगे, लेकिन उसमें क्या होता है समय ज्यादा लगता है, और समय बचाने के लिए ही तो ये टेबल आपने को लर्न करनी है। और अगर लर्न है तो आपके आ जाएंगे आंसर, रटना नहीं है। लर्न, लर्न का मीन्स क्या है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इतनी होगी वो अपने आप लर्न हो जाएंगे। कोई इसके लिए और मेथड नहीं लगाना है, बस प्रैक्टिस करो और लर्न करो। ठीक है, तो थोड़ा सा चीजों को आगे समझते हैं। यहां देखिए, मान लीजिए यहां आपको कह दिया गया कि 6 सही 2/3 है। कितना है 6 सही 2/3%। तो देखिए यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि अपन इसको एक बार कन्वर्ट करें। वैसे देख कितने का मान है, कितने का मान है 6 सही 2/3, अपने मान होता है 6 सही 2/3 कितने का मान हो जाएगा, सोचिए जैसे कितने का होगा भाई, देखो 6 तिया 18, 18 और 2 20, तो यानी कितने का हो गया 1/15 का मान हो गया। कितने का हो गया 1/15। सही है। तो और अगर मान लीजिए आपको कह दिया जाए 16 सही 2/3% कह दिया जाए, तो ये कितने का मान है वही गुणा कर लीजिए, 16 3 48, 48 से 2 50, तो वैसे ही पता चल जाएगा कितने का है, ये 1/6 का है। समझ रहे। अब यहाँ पे चीज आपको समझने की आवश्यकता है, जो ये संख्या है ये तो होती है मूल संख्या, ये तो क्या होती है मूल संख्या, और ये जो है ये जो अपने पास होता है ये होता है परिणामी संख्या, परिणामी संख्या। जैसे यहां है ये तो क्या है अपने पास मूल संख्या, ये तो अपने पास क्या है मूल संख्या, और ये जो है वो क्या है परिणामी संख्या। याद रखिए जैसे अपन फ्रैक्शन में लिखते हैं ना, तो यहां पर इसको फ्रैक्शन में जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो नीचे वाली तो क्या होती है मूल संख्या होती है, और ऊपर वाली क्या होती है परिणामी संख्या होती है। जैसे यहां इसको समझे अपन, मान लीजिए आपको यहां कहा गया है 6 का आप निकालें 16 सही 2/3%। 6 का कितना निकालें आप, 6 का कितना निकालना है 16 सही 2/3%, तो वो 1 आएगा। कितना आएगा 1। कैसे, मान लीजिए आपको यहां कह दिया गया 6 का 16 सही 2/3%, सही है। सही है, तो क्या करेंगे 6 इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, इसको कन्वर्ट पूरे करेंगे तो कितना आ गया 1/6, ये कट गया कितना आया 1, कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो ऐसे अपन कह सकते हैं, यानी ये 6 का कितना 6 का 16 सही 2/3% कितना है 1। सही, या आप कहें 15 का 6 सही 2/3% कितना होगा 1 होगा। बना के कन्वर्ट कर लीजिए जैसे अपन ने यहाँ कन्वर्ट किया है, भाई इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/6 ही आएगा। सही है, तो ये जो नीचे वाली संख्या होती है वो तो क्या होती है अपनी मूल संख्या, और जो ऊपर प्राप्त होता है वो परिणामी संख्या है। 15 का 6 सही 2/3% 1 होता है, इसका मतलब ये। और यहाँ 6 का 16 सही 2/3% कितना है 1 है। क्लियर। लेकिन यहां ये सब कुछ आपके तभी लर्न होगा जब आपको फ्रैक्शन में परसेंटेज कन्वर्ट करना आता है, और वो आपके लर्न होना चाहिए, वो आपके क्या होना चाहिए लर्न। तभी आप इन क्वेश्चनों को कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चनों का आप जवाब दे सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक होगी, आगे की जो क्लास है वो आप नेक्स्ट करेंगे, उसमें अपन ये क्वेश्चन इन पे जो क्वेश्चन बनेंगे इन फ्रैक्शन से उन क्वेश्चनों को अपन सोल्व करेंगे। तो और आपके लिए एक अति आवश्यक सूचना है कि जैसे आज मैंने क्लास ली है, अगर आपको जैसे कहां से स्टार्ट किया, अपने शुरू से स्टार्ट करें, जैसे ये पेजेस आते जा रहे हैं अपने कि अपने स्टार्ट किया यहां से फिर अपन चलते गए, ये किया इतना पेज आया और ऐसे पेज लास्ट तक पहुंच गए। तो ये जो आपको रिटर्न में अगर चाहिए तो आपको ये पीडीएफ में कन्वर्ट है, और इसके पीडीएफ कन्वर्ट जो आपको प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास टेलीग्राम का एक लिंक प्राप्त होगा, वहां से आप इसको टेलीग्राम को
ज्वाइन करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाणक्य गुरु नाम से फेसबुक है, जिसके पेज को आप फॉलो करके भी वहां से भी लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो आपके क्लास नोट्स हो, चाहे आपके जो टेस्ट करवाए जाएंगे, आपके क्वेश्चन होंगे टेस्ट के, वो भी वहां लिंक से प्राप्त हो जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।